हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग मेजरमेंट स्केल पढ़ चुके हैं कि मेजरमेंट हम लोग किस प्रकार से लेते हैं इस डाटा का, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि या तो नॉमिनल स्केल पर लेंगे, या तो ऑर्डिनल स्केल पर लेंगे, या तो इंटरवल स्केल पर लेंगे, या रेशियोनल स्केल पर लेंगे। तो 4 टाइप्स के मेजरमेंट स्केल होते हैं जिसके आधार पर हम डाटा लेते हैं। ओके, लेकिन एक इंटरवल स्केल पर जानते हैं सबसे ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स यूज होती हैं। तो उसके लिए डाटा लेने के लिए क्वेश्चनायर जो तैयार करते हैं वो एक फार्मूला दिया गया है लिकर्ट स्केल, जो कि बहुत पॉपुलर स्केल है जिसको हम लोग को आज को पढ़ना है। तो लिकर्ट स्केल हम लोग आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिकर्ट स्केल, लिकर्ट ने ये क्यों बनाया, कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, कैसे उसमें ऑप्शन तैयार करते हैं, और लगभग यहाँ पर जितना भी सोशल साइंस में रिसर्च हो रहे होते हैं लगभग मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि लगभग 80% लोग आप इसी स्केल का यूज करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि लिकर्ट व्हाट इज लिकर्ट स्केल एंड कौन कौन से 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल क्या है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल क्या है, ये सब चीज़ देखते हैं। ओके, है कि जब आप इंटरवल स्केल पर कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर लिकर्ट स्केल है जिसके आधार पर हम क्वेश्चनायर तैयार करते हैं। जानते हैं कि क्वेश्चनायर हम लोग पढ़े डाटा सैंपल में कि सैंपल लेने के लिए बहुत एक अच्छा टेक्निक है जिससे हम सैंपल्स लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो जो बनाया जा रहा है क्वेश्चनायर, उस क्वेश्चनायर के क्या पैरामीटर्स होंगे उस पैरामीटर को ही लिकर्ट ने बताया है। ओके, लिकर्ट स्केल में ये लगभग आई थिंक 1940 में दिया गया है। ओके, या हाँ 1914 में आसपास, या 32 है, कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसी के आसपास है। ओके, इन्होंने 5 पॉइंट स्केल बताया और इसके बताया कि क्वेश्चन आयर जब तैयार कर रहे हैं तो ये कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। ओके, जैसे देखिए लिकर्ट स्केल आर structured way for research to gather diverse opinions and attitudes. They allow respondent to express agreement, disagreement or neutrality concerning statement or question. तो जो भी आप क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके एग्रीमेंट के लिए, डिसएग्रीमेंट के लिए, न्यूट्रल होने के लिए, उस पर क्या विचार करता है इसी को इन्होंने बताया है। तो ये बहुत पॉपुलर टेस्ट है और इसी के आधार पर हम लोग कोई भी क्वेश्चन प्रश्नावली तैयार करते हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जाए किसके आधार पर पर्सनलाइज तैयार की है तो लगभग सबसे ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर इसी के यूज कर रहे होते हैं, इधर 5 पॉइंट्स लिकर्ट स्केल या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे होगा। जैसे एनीथिंग कैन बी चेंज इन ए पुलिस स्टेशन इफ ए पर्सन इज हैविंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियल लॉबी इन इंडिया। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो इन्फ्लुएंसर है, कोई नेता है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो क्या वो अपना व्यवहार को चेंज करा सकता है। जैसे मान लीजिए FIR नहीं लिखा जा रहा है कहीं पे, ओके, और नेता लीडर गया तो क्या उसके व्यवहार जाने से क्या FIR लिख जाएगा, इस बात से कितना सहमत आप हैं। तो इसी के लिए बताया गया। जैसे 5 देखिए 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, इसका क्या माना, स्ट्रॉन्ग डिसएग्री, अर्थात मैं एग्री नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। डिसएग्री, मैं एग्री डिसएग्री नहीं करता हूँ, मतलब यहाँ पर क्या है एकदम निश्चित ही मान लिया जाएगा कि लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पर डिसएग्री कर रहा है, यहाँ पर अनडिसाइड, मैं कह नहीं सकता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, मैं कह नहीं सकता हूँ कि नेताजी जाएंगे तो FIR लिख पाएंगे कि नहीं लिखा पाएगा, पुलिस लिखेगा कि नहीं। एग्री सहमत है, नहीं, नेताजी जाएंगे अपना प्रभाव दिखा के लिखवा देंगे FIR। और स्ट्रांगली एग्री, एकदम निश्चित है कि वो जाएंगे तो लिख ही जाएगा। इसके आधार पर लोग डाटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है इसको ट्रिक करें, ओके, कोई दे दे तो कोई इसको ट्रिक करे, कोई बहुत रूल रेगुलेशन वाला था कहे कि नहीं नेताजी आए तो उससे क्या हुआ, हम नहीं करेंगे, ओके, FIR नहीं लिखेंगे। इस टाइप से डाटा कलेक्ट होते हैं। राइट, इंटरवल स्केल में, इसीलिए लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो जाता है। अभी 7 पॉइंट आगे बात होगी, अभी 5 पॉइंट पे चल रहा है। ओके, और ये वेट दिया जा रहा है, एक वेट 2 3 4, इसका कोई महत्व नहीं है, केवल उसके ऊपर वाला का महत्व है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स इन द इंडिया आर ऑनेस्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स जो हैं भारत में वो क्या हैं, ईमानदार हैं। अब आप इसके बारे में बताइए, तो अब क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये स्ट्रांगली डिसएग्री है, क्या एकदम सहमत नहीं है, सब बेईमाने हैं, या डिसएग्री करते हैं, अच्छा थोड़ा बहुत सोचते हैं कि नहीं सहमत नहीं है, या अनडिसाइडेड कह नहीं सकते हैं कि ईमानदार हैं कि बेईमान है कि चोर है कि डकैत हैं, ओके, कुछ नहीं कर सकते, या एग्री है आप सहमत हैं कि नहीं ऐसा ही है
लीडर जो है हमारे यहाँ के वो चोर है या ऑनेस्ट नहीं है, या स्ट्रांगली एग्री या एकदम सहमत है कि नहीं एकदम यहाँ के जो लीडर हैं वो एकदम ईमानदार है। तो इस टाइप से जब डाटा लेते हैं तो इसको कहा जाता है लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट्स। ओके, तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो यदि आपको भी लाइफ में कभी डाटा कलेक्ट करना हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। जब क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन आयर, तो आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे और ऐसे आप ऑप्शंस देंगे। ओके, इसलिए बता रहा हूँ इस चीज़ों को, ताकि आप लोग को बहुत ईजी रहे चीज़ों को समझने में। राइट, नेक्स्ट 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। तो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे आपको डाटा लेना हो तो मैं कुछ बता दिया हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपको लेना हो रेटिंग के संबंध में, तो रेटिंग के लिए जैसे जीमेल है, चाहे कोई प्रोडक्ट होता है, चाहे अमेजन है, फ्लिपकार्ट, देखिए उस पर रेटिंग होती है, 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग। ओके, तो आप रेटिंग भी करा सकते हैं कि आप रेटिंग दे दीजिए कि आप कितना, जैसे कोई कस्टमर के फ़ोन करते हैं, बोलते हैं ना कि आप रेटिंग हमको दे दीजिए कि आप बात से खुश हैं कि नहीं है, तो आप उसके आधार पर रेटिंग देते हैं। तो आप ये भी करा सकते हैं लिकर्ट स्केल पे। सेटिस्फैक्शन देख सकते हैं, वेरी सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, नादर सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड क्या है, या सेटिस्फाइड है या वेरी सेटिस्फाइड है, आप इस आधार पर कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी क्वालिटी को लेना हो, ख़राब है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो इसके आधार पर वेरी पुअर मतलब ख़राब है, पुअर है, फेयर है मतलब कह सकते नहीं है, गुड अच्छा है, वेरी गुड बहुत अच्छा है। ओके, इस आधार पर ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मीन्स ऐसे समझिए कि जैसे कहा जाए कि आप एटीएम यूज करने, एटीएम कब तक जाते हैं, महीने में कितनी बार जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हुआ ना कितनी बार जाते हैं, तो कहेंगे अवे फुल, कभी कभी, नॉट वेल कह नहीं सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अभी जा रहे हैं, वेल जाते हैं, सॉरी नेवर, हम ही सोच रहे थे कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसमें चलना है, नेवर कभी नहीं, रेयरली कभी कभार महीने में जाता हूँ, ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स एक दो बार चला जाता हूँ, फ्रीक्वेंटली ज़्यादा जाता हूँ, वेरी फ्रीक्वेंटली कई बार जाता हूँ। तो कहीं पर जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट कब जाते हैं, तो मार्केट का आप ले सकते हैं, नेवर कभी नहीं जाता हूँ, रेयरली रेयर केस में जाता हूँ, ओकेजनली कभी आवश्यकता पड़ जाता है चला जाता हूँ, फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ, वेरी फ्रीक्वेंटली हमेशा जाता रहता हूँ। ओके, तो आप इसमें से चुन सकते हैं जो पूछा जाएगा। ओके, जैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग पूछा जाए कि इंटरनेट बैंकिंग महीने में कितना दिन यूज करते हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, ओकेजनली जब कभी आवश्यकता पड़ता है तभी करते हैं, तो आप ये ऑप्शन लेंगे। ओके, सीधी सी बात है, डाटा देंगे तो इसके अनुसार डाटा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस। तो अवे फुल, नॉट वेल मीन्स आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो अवे फुल नहीं है, नॉट वेल अच्छा नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी देखा जा रहा है, वेल अच्छा है, और सुपर, सुपर मीन्स बहुत अच्छा है। इम्पोर्टेंस, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है, स्लाइटली इम्पोर्टेंट हो सकता है, मॉडरेटली इम्पोर्टेंट बीच में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। ओके, नेक्स्ट है फोकस, मच लेस फोकस, बहुत कम एकदम फोकस है, लेस फोकस, मेंटेन, मोर फोकस एंड मच मोर फोकस। तो आप कोई भी चीज़ फोकस को डाटा ला सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से जब डाटा लेंगे तो ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये आप लोग क्या करिएगा, सिंपल सा ऑप्शन में दे दीजिएगा कि कोई रेटिंग ले रहा है तो ये वाला, कोई रेटिंग ले रहे थे ये वाला मान लीजिए, सेटिस्फेक्शन चेक करना है तो ये वाला, क्वालिटी चेक करना है तो ये वाला, फ्रीक्वेंट चेक करना है तो ये वाला, ऐसे ऐसे करके आपको ले लेना है। ओके, आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट। अब देखिए 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल, अब अभी तक तो क्या था 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल चल रहा था, 7 पॉइंट मीन्स कि 7 ऑप्शन आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 7 स्केल में क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। ओके, तो ये 7 पॉइंट स्केल है। तो जब आपको जो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल से काम ना चले तो 7 वाला यूज कर लेना है। ओके, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम 7 ऑब्जेक्टिव देखें, ऐसे समझिए कि ऑप्शन है ये। ओके, ऑप्शन विकल्प, ओके, ये विकल्प है और ये विकल्प दे करके डाटा को गदर करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि लिकर्ट स्केल होता क्या है। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चनार बनाते समय, और इसकी टेस्ट भी होता है। क्वेश्चनार का क्या, आपका क्वेश्चनार रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अनुसार है कि नहीं है, वो सब चीज़ें बाद में बात होंगी। यहाँ पर लिकर्ट स्केल आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।